क्या योगी आदित्यनाथ हटाए जा रहे हैं? जी हाँ, इस तरह की चर्चा को बहुत जोर शोर से प्रचारित किया जा रहा है। और प्रचारित करने वाले कौन है पता है आपको? कांग्रेसी। अब आप सोच सकते हैं कि भाई कांग्रेस वालों का क्या इसमें हित साधन है। हित साधन ये है कि भाई देखिए, कांग्रेस वालों ने सबसे पहले तो एक नैरेटिव चलाया, और नैरेटिव चलाया कि भाई राजपूत जो है वो बहुत नाराज़ हैं। राजपूत की नाराज़गी की बात कहाँ से आई? वो पुरुषोत्तम रूपाला ने कुछ बात कह दी थी, जिसके कारण कुछ राजपूतों ने उस पर आपत्ति की। पुरुषोत्तम रूपाला ने माफ़ी मांग ली। उसके बाद जो वहाँ के जामनगर और राजकोट के जो राज दरबार हैं वहाँ पर गए भी, उनसे मिले भी, और उन्होंने लिखित में पुरुषोत्तम रूपाला को अपना समर्थन दे दिया। तो जहाँ से बात आरंभ हुई थी वो तो समाप्त हो गई। लेकिन भाई कांग्रेस ने देखा कि यार चलो, बिल्ली के बाग से छींका टूटा दिखता है, कुछ ना कुछ तो कर लो। तो कुछ ना कुछ करते करते पहले उन्होंने जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू किया। भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर ले तो हो सकता है हमारी सहारनपुर की सीट निकल आए। तो सहारनपुर की सीट निकालने के लिए उन्होंने पूरा वहाँ पे मामला चला दिया। भाई सोमवंशी राजपूत नाराज़ हैं, और सुरेश राणा नाराज़ हैं, और संगीत सोम नाराज़ हैं। वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जब योगी जी मैदान में कूद पड़े और राजनाथ जी भी आ गए, और योगी जी ने सहारनपुर और आपके मुजफ्फरनगर, सरधाना, इन सब स्थानों पर जाकर लगातार रैली करके और उस मामले को पूरी तरह से ठंडा कर दिया, तब अचानक कांग्रेस को ध्यान आया कि भाई एक जो उनके दीपक शर्मा नाम के एक व्यक्ति थे, उनसे ये लोग नैरेटिव चलवा रहे थे। वो नैरेटिव ये क्या चलवा रहे थे? वो नैरेटिव चलवा रहे थे कि भाई योगी को हटा दिया जाएगा, योगी को हटा दिया जाएगा, क्योंकि भाई बाकी लोगों को हटा दिया गया तो योगी को भी हटा दिया जाएगा, जैसे कि योगी जो है वो बाकी सबकी तरह ही है। अब आज जब बातचीत हो रही थी तो शहजाद पूनावाला और सुप्रिया श्रीनेत में बहस हो रही थी। अब सुप्रिया श्रीनेत जो है वो चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, और जब योगी की बात आई तो उन्होंने कहा कि भाई योगी की क्या बात करते हो, भाई योगी का उसकी नौकरी चली जाएगी। सुनो आप, योगी की नौकरी चली जाएगी, ये बोल रही सुप्रिया श्रीनेत जी, और उनकी विदाई कर दी जाएगी। जिस तरह से दूध में मक्खी की तरह शिवराज सिंह चौहान को निकाल के फेंक दिया, उसी तरह से योगी को भी 2024 के इलेक्शन के बाद निकाल के फेंक दिया जाएगा। सुना आपने? और उसके बाद जब आपत्ति की गई तो उसके बाद ट्वीट और डालती है सुप्रिया श्रीनेत, उसके बाद एक और ट्वीट डालती है, और ट्वीट डालती है कि भाई देखिए ये जो है वो क्षत्रियों को अपमान कर रहे हैं, और क्षत्रिय मुख्यमंत्री इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी इस तरह की बात कर रहे हैं। भाई कांग्रेस वालों, बात सुनो। आपको पता भी है कि योगी जी जो है वो क्यों लाए गए थे। अगर यही पता नहीं है, अगर बेसिक्स ही पता नहीं है, तो फिर योगी की विदाई करने के पहले जो इन बेसिक्स की जो है बात करो, उनको तो देख लो। योगी इसलिए लाए गए थे कि भैया जो हिंदुत्व का एक वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ जोड़ा जा सके, एक बात, और ना केवल पूरी तरह से पक्की तरह से जोड़ा जा सके बल्कि उसको और फर्दर कंसोलिडेट किया जा सके। और योगी ने कर दिया सोने में सुहागा। तो योगी ने न केवल हिंदुत्व की बात की, बल्कि उन्होंने एक कुशल प्रशासक के रूप में पूरी तरह से सारे दंगाइयों की, सारे अपराधियों के, सारे माफिया के, उनके सबकी जो है वो पूरी तरह से बजा दी बैंड। तो उस बैंड के बजाने से जनता जो है वो इतनी प्रसन्न हुई कि सब प्रकार के तमाशे के बाद और मुसलमानों के लगभग पूर्ण 100% समर्थन के बाद भी योगी जी 2/3 बहुमत से वापस आए हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी, आप तो वही है ना जो 5.85% लेकर आई थी, 6% वाली हम बोलते हैं। हालांकि आज शहजाद पूनावाला आपको 5% वाली बोल रहे थे। तो ठीक है, उन्होंने राउंड अप जो है वो लोअर साइड में कर दिया, हम आपको हायर साइड दे देते हैं कई बार और 6% बोल देते हैं। तो ये 6% वाली जो मैडम है, वो 6% वाली मैडम 2/3 मेजॉरिटी से जीत कर आए हुए चीफ मिनिस्टर, वो भी कौन? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के बारे में आप लोगों को पता नहीं है। योगी आदित्यनाथ, जब मऊ वाला दंगा हुआ था ना, जिसके बाद से योगी जी की प्रतिष्ठा जो है वो 10 गुना बढ़ गई थी, उसमें क्या हुआ था, किस्सा सुना देते हैं आपको।
जब मऊ में दंगा शुरू हुआ और ये मुख्तार जो था वहाँ ओपन जीप पे बैठ के AK-47 लेके और दंगा शांत कराने के बहाने वहाँ घूम रहा था, और जो भी उसको दुकान दिखती थी कि जली हुई नहीं है उसके बारे में सूचना देता था अपने लोगों को, जिससे कि वो बची कुची दुकानें इत्यादि भी जला दी जाए। तो जब ये सारा कार्य हो रहा था तो योगी जी जो थे अपने शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे थे। राजनाथ सिंह संभवतः उस समय अध्यक्ष थे, और राजनाथ सिंह से उन्होंने कहा, राजनाथ सिंह ने उनकी बात नहीं मानी या कहा, और ये कहा कि भाई ये क्या है कि ये सारे जो पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को यहाँ आना चाहिए। नहीं सुनी गई उनकी बात। उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया और निकल पड़े गोरखपुर से मऊ के लिए। और उसके बाद जो बहुत कुछ हुआ वो आपने सुना होगा कि किस प्रकार से उनकी गाड़ी पे हमला किया गया, लेकिन वो जो थे चतुराई से वो न केवल बचे, लेकिन उस मऊ के दंगे के बाद से जो मुख्तार अंसारी अंदर गया जेल के, वो अपनी मृत्यु तक वापस नहीं निकल पाया। और पहले तो वो टेम्परेरी चलता रहता था, कोई केसेस वेसेस उसके खिलाफ होते नहीं थे, कोई प्रोसिक्यूशन में विटनेस आती नहीं थी। जब योगी जी आ गए 2017 में तो उन्होंने, आपको पता है कि किस तरह से सारी प्रोसिक्यूशन जो है उसको टाइटन करके उन्होंने जो भी माफिया के विरुद्ध जो सफलता अर्जित की है ना, वो कानूनी तरीके से अर्जित किया है, माफिया को टाइट करके। तो अब ये लोग क्यों चलाते हैं ये नैरेटिव इसलिए चलाते हैं कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर कर लो। इस समय कुछ इशू चला है राजपूतों वाला, तो उसमें ये छौंक और लगा दो कि भैया देखो ये तो योगी जी को भी हटाने वाले हैं। अब योगी जी केवल क्षत्रियों के नेता तो है नहीं, ये तो आपको पता ही नहीं है संभवतः। योगी जी सर्व समाज के नेता हैं, और उनको क्षत्रियों से ज़्यादा तो ब्राह्मणों का भी सपोर्ट है। केवल थोड़े जो ब्राह्मण अधिकारी वर्ग है ना, वो थोड़ा उनसे रुष्ट रहता है अवश्य, लेकिन जो सामान्य ब्राह्मण वर्ग है ना, उससे अधिक तो प्रसन्न कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि वो धर्म की रक्षा करते हैं। और यदि आप गोरखपुर में जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो नाथ मठ संप्रदाय है ना, ये है ही पिछड़ों के लिए, और सारा का सारा OBC समाज जो है वो मठ से इतनी आसानी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए योगी से भी इतनी आसानी से जुड़ जाता है। तो फिर ये बार बार नैरेटिव क्यों चलाया जाता है कि मोदी और योगी में बहुत डिफरेंसेस हैं, और तुरंत जो है वो योगी को हटा दिया जाएगा। भैया ये इसलिए चलाया जाता है कि कांग्रेस जो है वो अपनी धरती पूरी तरह से खो चुकी है। कांग्रेस को अब अपने ऊपर कोई विश्वास नहीं रहा, तो उनको ये लगता है कि भाई देखिए, इनका जो सबसे लोकप्रिय नेता है योगी के बाद में, मैसेज में, जनता में जो सबसे अधिक लोकप्रिय है वो है योगी आदित्यनाथ। तो कभी किसी तरह से इनको दोनों को दो फाड़ करो तो हो सकता है कि भाई इनको हमें आगे कुछ चल के कुछ लाभ मिल सके। तो आपने क्या समझ रखा है कि मोदी और शाह और जो भी शीर्ष नेतृत्व है वो इतना बुद्धू है कि आपके बोए हुए या इस षड्यंत्र में, आपके चलाए हुए षड्यंत्र में, या आपके फेंके हुए इस जाल में आ जाएगा? हाँ, कोई भी मामला इस तरह से नहीं चलता भाई, ये समझ के चलो। योगी जी केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, योगी जी सर्व हिंदू समाज के हैं, और इसीलिए उनको, आपको ध्यान है ना, पहले मनोज सिन्हा बन रहे थे, मनोज सिन्हा को रोक के योगी जी को लाया गया। क्यों लाया गया? इसीलिए लाया गया, योगी जी तो MLA थे नहीं, MLA तो मनोज सिन्हा भी नहीं थे, योगी जी MLA नहीं थे, वो तो MP थे। इस पर 15 दिन चर्चा हुई है कि भाई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की क्या महत्ता है, उसका क्या महत्व है, और उसको एक प्रकार से परमानेंट बीजेपी के साथ रखने के लिए क्या कदम आवश्यक हैं। सभी को पता है कि यूपी एक आसान राज्य नहीं है, यूपी की जनसंख्या 25 करोड़ है, और इसीलिए मोदी जी ने उस समय योगी को चुना। और ये भी सबको पता है
कि योगी ने जिस प्रकार का शासन स्थापित किया है ना, उसके बाद तो जनता उनको एक प्रकार से इतना रिगार्ड करती है, इतना रिगार्ड करती है। सब जानते हैं कि भैया ये जो सारे माफिया है ना, उत्तर प्रदेश मतलब वही माफिया प्रदेश करता होता ही माफिया प्रदेश था। मैं तो उत्तर प्रदेश का ही हूँ, वहीं पढ़ा बड़ा हूँ, मैंने देखा है कि किस प्रकार से जो अपराधियों की तूती बोलती थी। और मैं बात कर रहा हूँ 70s की। मैं तो वहाँ मेरी स्कूलिंग जो हुई है 12वीं तक हुई है, और वो 70s में हुई। और 70s में हमने देखा है कि किस तरह से वहाँ अपराधियों की तूती बोलती थी। तो सुप्रिया जी, हमारे राहुल बाबा, ये जो आपकी जो ये मूर्खतापूर्ण जो हरकतें हैं, जो आप मोदी और योगी में किस प्रकार के डिफरेंसेस पैदा करना चाहते हैं, इसको ख़त्म करो। ऐसा ना तो कुछ है ना कुछ होने वाला है। अगर होता तो योगी जी जो है वो इस तरह से जम्मू से चल के सरदाना नहीं आते और डांट नहीं लगाते सबको कि बेवकूफ़ी मत करो। और इस तरह से डांट योगी जी ही लगा सकते हैं और कोई नहीं लगा सकता। और उसका असर भी हो गया। इसलिए सुप्रिया श्रीनेत ने सोचा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई मामला, ये जो सारा हमने चलाया था नैरेटिव राजपूतों वाला, ये तो फेल होता दिख रहा है। योगी ने आके फेल कर दिया, तो योगी को ही लपेट लो। सुप्रिया श्रीनेत 6% वाली मैडम, विदाई तो तुम्हारी पक्की है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।